गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। प्यारे बच्चों, इसमें आप आज पढ़ेंगे संज्ञा। सभी बच्चे चैप्टर 10 निकालिए, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, नीलम और सागर दिल्ली चले गए। नीलम और सागर दिल्ली चले गए। दिल्ली क्या है? विशेष स्थान हो गया। तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। रामायण हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, इसमें रामायण विशेष वस्तु हो गई। मथुरा यमुना के किनारे बसा है। मथुरा भी विशेष स्थान है और यमुना भी विशेष नदी, इसीलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उपर्युक्त वाक्यों में देखिए, रंगीन शब्द किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूर्ति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, टोकरी में फल रखे हैं, वह विद्यालय जा रहा है। अब ये जो रंगीन शब्द थे, इसमें किसी प्राणी यानी जैसे बच्चे, वस्तु यानी टोकरी और फल, या स्थान की पूरी जाति का बोध कराएं, जैसे विद्यालय, अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से वस्तुओं, स्थानों व प्राणियों आदि के गुण, दोष, अवस्था, भाव का ज्ञान होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उसे नौकरी नहीं मिली, उसे नौकरी नहीं मिली। इसमें नौकरी। कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए, इन रंगीन शब्द जैसे नौकरी, बचपन, महंगाई में आदि गुण दोष का बोध करा रहे हैं ये शब्द, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल हम उसका अनुभव कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। घर पर भीड़ देख वह घबरा गया। नेताजी ने सभा को संबोधित किया। भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी समूह का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार है, भीड़ है, सभा, भीड़, इस तरह के शब्द जो हैं, ये सभी समूह का बोध करा रहे हैं। आती है अब द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह कलश सोने का है। सोना क्या हुआ? द्रव्य। नव्या ऊन से स्वेटर बुन रही है। अनंत तांबे की लुटिया से सूर्य को जल चढ़ाता है। ऊपर के वाक्यों में ये सारे जो वाक्य हैं, सोने, ऊन, तांबे आदि जो रंगीन छपे शब्द हैं, किसी द्रव्य का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को हिंदी भाषा के अधिकांश विद्वानों ने संज्ञा के अलग भेद न मानकर उन्हें जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही माना है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना।
कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक होते हैं, जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, न्याय, अन्याय, शोक, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती है। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाओं को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जैसे दानव था तो इसकी हमें भाववाचक संज्ञा बनानी, यानी दानवता। मित्र, मित्रता, गुरु, गुरुता, पंडित, पांडित्य, अमर, अमरत्व, मनुष्य, मनुष्यता, शिशु, शैशव, देव, देवतत्व, दुष्ट, दुष्टता, लड़का, लड़कपन। इस तरह के जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनी। इस तरह से हम सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, और क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, कभी कभी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।